हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए सीधा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। रून यूं से कहती है, क्या यही है शैडो रेड का फाइनल फॉर्म। हालांकि ये छोटा हो गया है, लेकिन ये पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली दिखता है। ऐसा कहते हुए हम रून के चेहरे पर डर और चिंता साफ साफ देख सकते हैं। रून यूं से कहती है, हे ग्रेट गॉड, आपको सावधान रहना चाहिए। फिर अगले सीन में वो शैडो ड्राइड यू के सामने से गायब हो जाता है और यू ये देखकर बहुत चौंक जाता है। और फिर तुरंत ही वो शैडो ड्राइड मॉन्स्टर यू के पीछे आ चुका होता है और अपने हाथ पर लगे नुकीले हथियार से उसे मारने के लिए तैयार होता है। और यू अभी भी चौंके हुए आगे की तरफ देख रहा होता है। तभी यू को पता चल जाता है कि शैडो ड्राइड मॉन्स्टर उसके पीछे से हमला करने वाला है। यू सोचता है, वाह, क्या इस मॉन्स्टर की गति बहुत बढ़ गई है। और ये तुरंत ही अपनी गोल्डन तलवार से शैडो ड्राइड मॉन्स्टर के हमले को पीछे मुड़कर रोक लेता है। यू सोचता है, यह तो वो गति नहीं है जो लेवल 10 के बॉस के पास होनी चाहिए। वो हमला तो रोक लेता है, पर उस हमले की फोर्स से यू काफी दूर हवा में उड़ जाता है। यू सोचता है, इसके अलावा आकार छोटा हो गया है और गति बढ़ गई है, लेकिन इसकी ताकत में जरा सा भी कमी नहीं आई है। यो फिर से सोचता है, अगर आम खिलाड़ी कोई स्पेशल स्ट्रेटजी नहीं ढूंढ पाते हैं तो इसे हराना वाकई मुश्किल है। अगले सीन में वह शैडो ड्राइड अपने पीठ पर से लंबे टेंटिकल्स निकाल लेता है, जो दिखने में काफी सुंदर और डरावने होते हैं। और फिर वो टेंटिकल से येव को मारने के लिए येव की तरफ बढ़ता है, लेकिन येव अभी भी हवा में ही होता है। येव की यह हालत देखकर लियो फेंग चौंक जाता है और येव पर मुंह फाड़ फाड़ कर हंसने लगता है। लियो फेंग हंसते हुए येव से कहता है, इस तरह के एलाइट मॉन्स्टर तो सबका दिखावटी मुखौटा उतार ही देता है। येव, क्या तुम बॉस मॉन्स्टर से अकेले लड़ना चाहते हो। लियो फेंग फिर से येव से कहता है, ये बॉस तुम्हें चुनकर सीधा मारने के लिए कई चालें चलेगा। जब तुम जमीन पर गिरोगे तब तक तुम पहले से ही बेकार तैतैये छत्ते बन चुके होगे। ऐसा कहते हुए वो हंसने लगता है। फिर अगले सीन में जैसे ही उन्हें आग की लपेटों से या फिर अपनी तलवार से किसी चीज के काफी टुकड़े कर दिए हो ऐसे सेल्स लगाए होते हैं। फिर ये जो शैडो रेड के टेंटिकल्स काट के स्टाइल से अपनी तलवार पकड़े हुए हवा में ही लटका होता है और शैडो ड्राइड के टेंटिकल्स वहीं आसपास चल रहे होते हैं। यो लियो फेंग से कहता है, तुम सही तो हो, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें चाहे कितनी भी निराशा हो, मेरे पास बहुत सारी तरकीबें हैं और ये तो बस लेवल 10 का बॉस है। यो फिर से लियो फेंग से कहता है, रियल अल्टीमेट मूव इतना जटिल होना जरूरी नहीं, हमें बस अपनी कमजोरियों को दूर करने की जरूरत है। दूसरी तरफ शैडो ड्राइड उसके टेंटिकल्स कटने की वजह से दहाड़ने लगता है और फिर यह एक ही पल में शैडो ड्राइड के पीछे एटीट्यूड में हाथ जेब में डालकर चलता हुआ आ रहा होता है और उसके आसपास आग की लपटें आ रही होती है, जैसे वो शायद शैडो ड्राइड पर हमला करने वाला है। यू कहता है, बस आग लगा दो। अगले सीन में शैडो ड्राइड जैसे आग की लपटों से कट चुका हो या उस पर आग के सेल्स लगे हो ऐसा लगता है और वो इसे जोर जोर से दहाड़ रहा होता है। और फिर शैडो रेड मॉन्स्टर चीखते हुए जलकर मर रहा होता है या शायद मर चुका होता है और ये अभी भी वहीं पर भी स्टाइल में उसके पीछे से चल रहा होता है। तभी नोटिफिकेशन आती है, शैडो रेड HP 0 रैंकिंग नोटिफिकेशन आती है। यू टीम के प्लेयर्स को डंजन के बॉस शैडो रेड को मारकर 10,000 पॉइंट्स प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई। पहली बार मारने पर आपको अतिरिक्त 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे। फिर से रैंकिंग नोटिफिकेशन आती है, प्लेयर येव को इस अचीवमेंट के लिए हार्दिक बधाई। फिर उन तीनों के सामने एक बहुत बड़ा गोल्डन गेट खुल जाता है और उसमें से नीली रोशनी और गोल्डन वेव्स निकल रही होती है। तभी रैंकिंग नोटिफिकेशन आती है, शैडो फॉरेस्ट डंजन कंप्लीट हो चुका है और जीवित बचे लोग की संख्या 31 है। फिर से रैंकिंग नोटिफिकेशन आती है, पोर्टल खुल गया है, कृपया इसे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाए। फिर अचानक लियो फेंग यू के सामने पैरों में गिर जाता है। लियो फेंग यू से कहता है, तुमने बॉस को पल भर में मार डाला, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्या तुम सच में यू ही हो। यू लियो फेंग से कहता है, जब तक यह इतना स्ट्रांग है तो सब कुछ संभव है। यू फिर से लियो फेंग से कहता है, ठीक है, नाटक समाप्त हो गया, अब तुम्हारी बारी है। लियो फेंग यू से कहता है, रुको, तुम शक्तिशाली हो,
तुम्हें इस कमजोर इंसान की बात की परवाह नहीं करनी चाहिए। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी तुम्हें प्रोवोक नहीं करूंगा। लियो फेंग फिर से उसे कहता है, अब से मैं पहले की तरह तुम्हारा छोटा भाई ही रहूंगा, ठीक है, वैसे ही जैसे पहले था। यो लियो फेंग से कहता है, अब भी तुम्हें ये कहने की हिम्मत है, क्या तुम मेरे छोटे भाई बनना चाहते हो? यो फिर से लियो फेंग से कहता है, यह बहुत दुख की बात है, लेकिन अब तुम्हारे पास यह योग्यता नहीं है। और उतने में ही लियो फेंग गुस्से में अपना हथियार निकाल लेता है, पर शायद ये अपनी एबिलिटी से उसके हाथ को ही काट देता है। लियो फेंग कहता है, अपना चेहरा मत दिखाओ बेशरम येऊ। ये देखकर रून चौंक जाती है। रून लियो फेंग से कहती है, बाहर जाने का रास्ता तो खुल गया है, क्या तुम फिर भी छुपकर हमला करने की सोच रहे हो लियो फेंग? रून फिर से लियो फेंग से कहती है, लेकिन इस तरह की बेकार ट्रिक्स ग्रेट गॉड येऊ के सामने बिल्कुल व्यर्थ है। फिर लियो फेंग हंसते हुए उसके सामने देखता है जैसे वो जीतने वाला हो। लियो फेंग रून से कहता है, क्या ऐसा है? और फिर अचानक ही लियो फेंग जहाँ बैठा था वहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है और वह उन दोनों के सामने से गायब हो जाता है। और धुआं हटने पर पता चलता है कि उसने कोई कार्ड वाला जादू किया होता है। रून येऊ से कहती है, ये तो पपेट कार्ड है। और फिर लियो फेंग गेट के पास खड़ा हुआ होता है। लियो फेंग कहता है, अलविदा बदबूदार कचरे। लियो फेंग येऊ से कहता है, तुम चाहे कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, तुम्हारा वास्तविक युद्ध अनुभव अभी भी बहुत कम है। रून येऊ से कहती है, वो यहाँ से भागना चाहता है। और फिर लियो फेंग हंसते हुए गेट पे जाने लगता है। लियो फेंग येऊ से कहता है, लियो फेंग से कोई भी पॉइंट्स प्राप्त करने के बारे में सोचना भी मत। और ये वो अचानक ही पीछे मुड़कर अपनी तलवार घुमाता है और उसमें से एक फायर की बहुत बड़ी वेव निकलती है और वो पेड़ों को भी काटते हुए सीधे लियो फेंग पर लगती है। ये लियो फेंग से कहता है, एब्सोल्यूट पावर के सामने तुम्हारे एक्सपीरियंस पॉइंट महत्वपूर्ण नहीं है। लियो फेंग येऊ से कहता है, क्या? और फिर अगले सीन में लियो फेंग मारकर गायब होने लगता है और अभी भी आग की लपटें उसके आसपास होती है। लियो फेंग येऊ से कहता है, ओह येऊ, तू कमीना है। तभी रैंकिंग नोटिफिकेशन आती है। येऊ ने लियो फेंग को मार डाला और लियो फेंग की टीम के सभी पॉइंट्स प्राप्त कर लिए हैं। अगले सीन में लियो फेंग नीचे गिर जाता है और उसकी बॉडी वहां से गायब होने लगती है। तभी रैंकिंग नोटिफिकेशन आती है। पपेट कार्ड सक्रिय होने के बाद उपयोगकर्ता एक क्लोन में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे स्वतंत्र स्वरूप से नियंत्रित किया जा सकता है। शरीर 30 सेकंड के लिए अदृश्य अवस्था में रहता है और कुल समय 2 गुना होता है। इसे रैंकिंग नोटिफिकेशन आती है। डंजन में बचे अंतिम लोगों की संख्या 2 है और येऊ के पास 62,000 पॉइंट्स है और रून तियन तियन के पास 21,000 पॉइंट्स है। और रून इतने पॉइंट्स देकर खुश होकर बच्चों की तरह कूदने लगती है और ये सभी हरकतें देखकर येऊ बिना कुछ बोले वहीं खड़ा होता है। रून येऊ से कहती है, ओ ये मैंने इस डंजन में 21,000 पॉइंट्स प्राप्त कर लिए हैं। रून कहती है, 110 के एक्सेप्शन रेशियो के अनुसार मैं अभी 2,10,000 पैसे प्राप्त कर सकती हूँ और खूब धनवान बन सकती हूँ। ये सब चल रहा होता है तभी उन दोनों के पीछे नीले गुलाबी रंग की एक रोशनी गिरती है। येऊ रून से कहता है, मैंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि डंजन की रिलीज होने से पहले ही मैं टीम को टर्मिनेट कर दूंगा, तो अब अंतिम 500,000 का डंजन पुरस्कार केवल मुझे ही मिलेगा, तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं होंगे। रून येऊ से कहती है, क्या मैं कुछ ओपिनियन दे सकती हूँ? और फिर रून खुश होते हुए येऊ के हाथ से चिपक जाती है और जुबान बाहर निकालकर छोटे पप्पे की तरह करते हुए कहती है, मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ ग्रेट गॉड येऊ, मुझे बचाने और जिताने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। येऊ सोचता है, इस लड़की को पता है कि मन चाहा कैसे पाना है। भले ही वह एक प्यारी वयस्क लड़की है, लेकिन उसकी मानसिकता अभी भी एकदम बच्चे जैसी है। तभी रैंकिंग नोटिफिकेशन आती है। डंजन के बॉस शैडो ड्रैड को हराकर 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 20,000 पैसे प्राप्त करे हैं। साथ ही ड्रैड की ब्रांचेस मल्टीपल 20, ड्रैड की मोटी त्वचा मल्टीपल 10, लेवल 10 जादुई क्रिस्टल मल्टीपल 2। फिर से रैंकिंग नोटिफिकेशन आती है। इन लेड जेम्स हार्ट ऑफ नेचर प्राप्त किया। उपयोग के बाद ये हथियार के उपचार प्रभाव को 30% तक बढ़ा सकता है और अतिरिक्त उपचार प्रदान करने के लिए एक वृक्ष बेबी को निष्क्रिय स्वरूप से समन की एक निश्चित संभावना होती है। और फिर अगले सीन में येऊ एक ग्रीन जेम्स को पकड़े हुए दिखता है। येऊ सोचता है, क्या हीलिंग की क्षमता बढ़ाने के लिए इनलेट जेम्स होते हैं? ये काफी रेयर वस्तुएं हैं।
लेकिन यह मेरे लिए बेकार है। इसका परिचय और गुणवत्ता वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन फिर यू जेम्स को रून के हाथ में फेंक देता है और रून उसे गिरने से बचाते हुए पकड़ती है। रून यू से कहती है, क्या हुआ, इसे मुझे दोगे? इतनी कीमती चीज आप मुझे दे देंगे? अगले सीन में रून खुश होकर उस जेम्स को बड़े ही प्यार से देख रही होती है। रून यू से कहती है, मैंने कुछ खास काम नहीं किया है, तो मुझे इतने कीमती जेम्स देंगे? रून फिर से उसे कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप ग्रेट गॉड यू मुझसे? रून अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती और अचानक ही तभी यू रून से कहता है, रुको प्लीज, अपने इस अवास्तविक ख्यालों को बंद करो। अगले सीन में यू सिस्टम स्क्रीन खोलकर कुछ देख रहा होता है और रून उसके पीछे खड़ी होती है। यू रून से कहता है, यह तो बस अभी अभी आपके द्वारा किए गए हार्ड वर्क का इनाम है। मैंने आपसे वादा किया था, तो ठीक है, मैं टीम को टर्मिनेट करना चाहता हूँ। रून दुखी होकर सर हिलाते हुए हाँ हाँ करती है। इतने में वहाँ पर जमीन फटने लगती है और दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। रून सर कर नीचे बैठ जाती है। तभी रैंकिंग नोटिफिकेशन आती है, वार्निंग वार्निंग, डंजन स्पेस एबनॉर्मल। फिर से रैंकिंग नोटिफिकेशन आती है, कृपया जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। पोर्टल बंद होने की उल्टी गिनती, 20, 19, 18। रून अभी भी दोनों हाथों से अपने कान बंद करके डरते हुए चिल्लाने लगती है। रून कहती, क्या हो रहा है? फिर दिखता है जैसे वो दोनों किसी टूटी स्क्रीन में दिख रहे होते हैं। ये रून से कहता है, क्या डंजन एबनॉर्मल है? यह स्थिति केवल यही दर्शाती है कि बाहर कुछ गंभीर घटनाएं घटी है। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। Thanks for watching our videos. Please like and subscribe, guys.